राम राम दोस्तों। अगर आप 2026 या 2027 में नई कार लेने की सोच रहे हो तो भाई एक सेकंड रुक जाओ, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में इंडिया का पूरा कार मार्केट बदलने वाला है। चलो शुरू करते हैं। अब लोग सिर्फ बड़ी गाड़ी नहीं चाहते, लोग चाहते हैं बड़ी गाड़ी प्लस खतरनाक माइलेज। और इसी वजह से अब इंडिया में आने वाली हैं ऐसी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स जो ना सिर्फ पेट्रोल बचाएंगी बल्कि ईवी वालों की रेंज एंजाइटी भी खत्म कर देंगी। क्योंकि भाई बीच रास्ते में बैटरी खत्म हुई तो क्या गाड़ी को धक्का मारते हुए घर ले जाओगे? लेकिन हाइब्रिड में गेम अलग है। यहां पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों मिलकर काम करते हैं। मतलब माइलेज भी तगड़ा, पावर भी तगड़ी और टेंशन लगभग खत्म। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 अपकमिंग हाइब्रिड कार्स की, जो 2026-27 में इंडिया में तहलका मचाने वाली हैं। और भाई लास्ट वाली कार देखकर आपका दिमाग सच में घूम जाएगा, क्योंकि उस गाड़ी के बारे में शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो वीडियो को लाइक करो और चलो शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है वो कार जिसका इंडिया में सालों से इंतजार हो रहा है। ओह माय गॉड, होंडा ZR-V। एक ऐसी हाइब्रिड एसयूवी जो दिखने में लग्जरी, चलाने में स्पोर्टी और माइलेज में सबकी बैंड बजाने वाली है। ग्लोबल मार्केट में ये कार पहले से तहलका मचा रही है और अब रिपोर्ट्स के मुताबिक होंडा इसे इंडिया में भी ला सकती है। खतरनाक। इसमें मिलेगा होंडा का खतरनाक EHEV हाइब्रिड सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रिक जैसी स्मूथ ड्राइविंग और पेट्रोल कार जैसी टेंशन फ्री लॉन्ग ड्राइव। बढ़िया। माइलेज, भाई ये एसयूवी लगभग 22 से 26 kmpl तक निकाल सकती है। फायर। और सबसे मजेदार बात, ये कार सिर्फ माइलेज नहीं देगी, रोड पर ऐसा भौकाल देगी कि लोग पीछे मुड़कर देखेंगे। हाय हाय। एक्सपेक्टेड प्राइस क्या है? 25 लाख से 30 लाख रुपए के बीच। एक्सपेक्टेड लॉन्च 2026 के आखिर तक। और भाई अगर होंडा ने इसे सही प्राइसिंग में लॉन्च कर दिया ना, तो बहुत लोग अपनी दूसरी एसयूवीज की बुकिंग कैंसिल कर देंगे। नंबर 9 पर है दुनिया भर में किया की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली एसयूवीज में से एक। हो, किया स्पोर्टेज। भाई ये कोई नॉर्मल एसयूवी नहीं है, ये चलती फिरती लग्जरी फीलिंग है। इसका डिजाइन इतना फ्यूचरिस्टिक और अग्रेसिव है कि अगर आपने इसे ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा कर दिया तो बगल वाली थार वाला भी इसे घूरने लगेगा। ग्लोबल मार्केट में इसका हाइब्रिड वर्जन ऑलरेडी सुपर हिट है। खासकर अमेरिका और यूरोप में लोग इसकी वेटिंग तक कर रहे हैं। अब रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि किया इसे इंडिया में भी लॉन्च कर सकती है। इसमें मिलेगा 1.6 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन प्लस हाइब्रिड मोटर, मतलब पावर भी खतरनाक और माइलेज भी तगड़ा। एक्सपेक्टेड माइलेज लगभग 18 से 22 kmpl। और भाई 30 लाख वाली एसयूवीज नॉर्मली पेट्रोल ऐसे पीती हैं जैसे गर्मियों में आदमी पानी पीता है। लेकिन स्पोर्टेज हाइब्रिड रनिंग कॉस्ट काफी कम कर देगी। एक्सपेक्टेड प्राइस लगभग 28 लाख से 32 लाख। एक्सपेक्टेड लॉन्च 2027 के बीच तक। और अगर ये इंडिया में आ गई ना, तो रोड प्रेजेंस के मामले में बहुत सारी एसयूवीज की छुट्टी हो जाएगी। नंबर 8 पर है वो कार जिसका नाम सुनते ही रिलायबिलिटी याद आ जाती है। टोयोटा कोरोला क्रॉस। भाई ये वही कोरोला है जिसे दुनिया की सबसे भरोसेमंद कारों में गिना जाता है, लेकिन अब ये सेडान नहीं, एक खतरनाक हाइब्रिड एसयूवी बन चुकी है। ग्लोबल मार्केट में ये कार ऑलरेडी बहुत बड़ी हिट है, खासकर अमेरिका और एशिया के कई देशों में। और अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि टोयोटा इसे इंडिया में भी ला सकती है। इसमें मिलेगा टोयोटा का पावरफुल हाइब्रिड सिस्टम, मतलब स्मूथ ड्राइविंग, कम पेट्रोल खर्च और लंबी उम्र वाला इंजन। एक्सपेक्टेड माइलेज, इतनी बड़ी एसयूवी होने के बावजूद लगभग 20 से 25 kmpl तक। भाई टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा भरोसेमंद मानी जाती है कि लोग आंख बंद करके खरीद लेते हैं। और सच बताऊं, अगर ये कार इंडिया में लॉन्च हो गई ना, तो कई लोग अपनी फॉर्च्यूनर लेने की प्लानिंग बदल देंगे। एक्सपेक्टेड प्राइस 25 लाख से 35 लाख रुपए। एक्सपेक्टेड लॉन्च 2027 की शुरुआत तक। और भाई रोड प्रेजेंस प्लस माइलेज प्लस टोयोटा रिलायबिलिटी, ये कॉम्बो सच में डेंजरस होने वाला है। फायर। नंबर 7 पर है Hyundai की वो फ्यूचरिस्टिक एसयूवी जो इंडिया में हाइब्रिड गेम बदल सकती है। ओ भाई, ये कोई नॉर्मल एसयूवी नहीं है, ये लगती है जैसे किसी साईफाई मूवी से सीधे रोड पर उतर आई हो। Hyundai ने इसका डिजाइन इतना बोल्ड और फ्यूचरिस्टिक रखा है कि पहली नजर में लोग पूछते हैं ये ईवी है या स्पेसशिप।
अब बड़ी बात, इसका हाइब्रिड वर्जन ग्लोबल मार्केट में काफी स्ट्रांग है और रिपोर्ट्स कहती हैं कि Hyundai इसे इंडिया में भी ला सकती है। इसमें मिलेगा स्ट्रांग हाइब्रिड सेटअप जिसका फोकस है एफिशिएंसी प्लस स्मूथ ड्राइविंग। एक्सपेक्टेड माइलेज लगभग 25 से 28 kmpl तक। भाई इस साइज की एसयूवी में इतना माइलेज मतलब पेट्रोल पंप वालों की टेंशन बढ़ने वाली है। एक्सपेक्टेड प्राइस 18 लाख से 22 लाख रुपए। एक्सपेक्टेड लॉन्च 2026 के एंड तक। और सबसे मजेदार बात, इसका रोड प्रेजेंस इतना अलग है कि लोग पीछे मुड़कर जरूर देखेंगे। नंबर 6 पर है वो कार जो इंडिया की फैमिली सेगमेंट को पूरी तरह हिला सकती है। हो, फायर और डबल टब अप, रेनो जॉगर। भाई ये कोई नॉर्मल 7 सीटर नहीं है, ये असल में बजट फैमिली लग्जरी प्लस माइलेज मशीन बनने वाली है। कार लाइटनिंग। यूरोप में इसे डाचिया जॉगर के नाम से बेचा जाता है और वहां इसका हाइब्रिड वर्जन ऑलरेडी काफी पॉपुलर है। अब इंडिया में आने की खबरें तेज हो रही हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका स्पेस प्लस एफिशिएंसी कॉम्बो। मतलब पूरा परिवार आराम से बैठ जाएगा और पेट्रोल का खर्च भी कम रहेगा। एक्सपेक्टेड माइलेज लगभग 24 से 28 kmpl तक। भाई सोचो, 7 सीटर एसयूवी और इतना माइलेज, ये बात सुनकर ही गेम बदल जाता है। डेविल फेस। एक्सपेक्टेड प्राइस 13 लाख रुपए से 17 लाख रुपए। एक्सपेक्टेड लॉन्च 2027 की शुरुआत में। और सच बताऊं, अगर ये सही प्राइस में आ गई ना तो अर्टिगा और कैरम्स जैसे मॉडल्स की नींद उड़ सकती है। फायर। नंबर 5 पर है जापान की वो एसयूवी जिसका इंडिया में लोग सालों से इंतजार कर रहे हैं, होंडा HRV। भाई ये कोई आम होंडा नहीं है, ये वो एसयूवी है जो ग्लोबल मार्केट में परफेक्ट बैलेंस के लिए जानी जाती है। होंडा का eHEV हाइब्रिड सिस्टम इसमें दिया जाता है और इसका सबसे बड़ा गेम है स्मूथनेस प्लस एफिशिएंसी। मतलब ड्राइव करते वक्त ऐसा फील आएगा जैसे कार इलेक्ट्रिक मोड में फिसल रही हो। एक्सपेक्टेड माइलेज लगभग 25 से 30 kmpl तक। भाई इस सेगमेंट में ये नंबर सुनकर ही गेम बदल जाता है। और होंडा की सबसे खास बात, ड्राइविंग एक्सपीरियंस हमेशा प्रीमियम और रिफाइंड होता है। ना ज्यादा शोर, ना ज्यादा झटका। एक्सपेक्टेड प्राइस 18 लाख से 23 लाख रुपए। एक्सपेक्टेड लॉन्च 2026 के एंड तक। और सच बताऊं, अगर होंडा ने इसे सही प्राइसिंग में इंडिया में उतार दिया ना तो Hyundai और किया की टेंशन बढ़ सकती है। नंबर 4 पर है टोयोटा की वो कॉम्पैक्ट एसयूवी जो ग्लोबल मार्केट में ऑलरेडी धमाल मचा रही है, टोयोटा यारिस क्रॉस। भाई ये कोई नॉर्मल एसयूवी नहीं है, ये टोयोटा की नेक्स्ट लेवल हाइब्रिड एफिशिएंसी का छोटा लेकिन खतरनाक पैकेज है। इसमें मिलता है टोयोटा का 5th जनरेशन हाइब्रिड सिस्टम, मतलब बहुत स्मूथ ड्राइव, बहुत कम फ्यूल कंजम्पशन और फुल रिलायबिलिटी। ग्लोबल मार्केट में ये कार खासकर एशिया और यूरोप में बहुत पसंद की जा रही है और इंडिया में भी इसके आने की काफी स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज हैं। एक्सपेक्टेड माइलेज लगभग 26 से 30 kmpl तक। भाई इतनी छोटी एसयूवी और इतना तगड़ा माइलेज, यही टोयोटा का असली जादू है। एक्सपेक्टेड प्राइस 14 लाख रुपए से 18 लाख रुपए। एक्सपेक्टेड लॉन्च 2026 के मिड तक। और सबसे बड़ी बात, अगर ये इंडिया में आ गई ना तो फ्रोंक्स और नेक्सॉन दोनों के लिए कड़ी कंपटीशन बन जाएगी। नंबर 3 पर है वो एसयूवी जिसने इंडिया के मिड साइज सेगमेंट में तूफान मचा दिया था। हो किया सेल्टॉस। भाई ये कोई साधारण कार नहीं है, ये इंडिया की फीचर लोडेड किंग एसयूवी मानी जाती है। अब इसका हाइब्रिड वर्जन आने की चर्चा है और अगर ये आ गया ना तो पूरा गेम बदल जाएगा। इसमें मिल सकता है किया का नया स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप, मतलब पावर भी तगड़ी और माइलेज भी जबरदस्त। एक्सपेक्टेड माइलेज लगभग 24 से 28 kmpl तक। भाई सेल्टॉस पहले से ही फीचर्स के लिए जानी जाती है और अब अगर इसमें हाइब्रिड आ गया तो पेट्रोल कॉस्ट का गेम खत्म। एक्सपेक्टेड प्राइस 16 लाख रुपए से 22 लाख रुपए तक। एक्सपेक्टेड लॉन्च 2027 की शुरुआत तक। और सच बोलूं, अगर सेल्टॉस हाइब्रिड आ गई तो क्रेटा वर्सेस सेल्टॉस वाला मुकाबला और भी डेंजरस हो जाएगा। नंबर 2 पर है वो कार जो इंडिया के मिडिल क्लास सेगमेंट में सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकती है, मारुति सुजुकी फ्रोंक्स।
भाई ये कोई नॉर्मल फ्रॉन्क्स नहीं है, ये आने वाला है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अवतार में। मारुति इस कार को इंडिया के लिए एक फ्यूल एफिशिएंसी वेपन की तरह तैयार कर रही है। मतलब वही भरोसेमंद मारुति वाली कार, लेकिन अब हाइब्रिड ताकत के साथ। ग्लोबल मार्केट में इसका हाइब्रिड सिस्टम पहले से टेस्ट हो चुका है और इंडिया में आने के बाद इसका पूरा खेल बदल सकता है। एक्सपेक्टेड माइलेज लगभग 27 से 32 की एमपीएल तक। भाई सोचो, एसयूवी जैसा लुक प्लस हैचबैक जैसी रनिंग कॉस्ट, यही वजह है कि ये कार इंडिया में तहलका मचा सकती है। एक्सपेक्टेड प्राइस 11 लाख से 14 लाख रुपए। एक्सपेक्टेड लॉन्च 2026 के एंड तक। और सबसे बड़ा धमाका, अगर फ्रॉन्क्स हाइब्रिड सही प्राइस पर आ गई ना, तो नेक्सॉन और ब्रेजा दोनों की टेंशन बढ़ जाएगी। नंबर 1 पर है वो कार जिसे इंडिया में लोग कॉमन कार बोलते हैं। सोचो, लेकिन अब यही कार बनने वाली है सबसे बड़ा हाइब्रिड धमाका, सुजुकी स्विफ्ट। भाई ये कोई नॉर्मल स्विफ्ट नहीं है, ये आने वाला है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अवतार में। स्विफ्ट पहले से ही इंडिया की सबसे पॉपुलर हैचबैक है, लेकिन अब मारुति इसमें वो हाइब्रिड टेक डालने वाली है जो माइलेज का पूरा गेम बदल देगी। एक्सपेक्टेड माइलेज लगभग 30 से 35 की एमपीएल तक। भाई सोचो, इतनी हल्की कार प्लस हाइब्रिड इंजन, मतलब पेट्रोल की सबसे बड़ी बचत मशीन। ट्रैफिक में तो ये और भी डेंजरस हो जाएगी, जितना रुकोगे उतना बैटरी चार्ज, उतना कम फ्यूल बर्न। एक्सपेक्टेड प्राइस 9 लाख से 12 लाख रुपए। एक्सपेक्टेड लॉन्च 2026 की दूसरी छमाही। और सच बोलूं, अगर ये स्विफ्ट हाइब्रिड सही प्राइस पर आ गई ना, तो इंडिया में माइलेज किंग का ताज फिर से मारुति के पास ही रहेगा। डेंजरस मशीन। तो दोस्तों, ये थी इंडिया की टॉप 10 अपकमिंग हाइब्रिड कार्स। सोचो, अगर ये सारी गाड़ियां 2026-27 में एक साथ इंडिया की सड़कों पर उतर गईं, तो पूरा कार मार्केट बदल जाएगा। ईवी की टेंशन खत्म, पेट्रोल की टेंशन कम और माइलेज का नया खेल शुरू होगा। अब सवाल आपसे है, अगर इनमें से आपको एक कार चुननी हो, तो आप किसको चुनोगे? स्विफ्ट हाइब्रिड या कोई लग्जरी हाइब्रिड एसयूवी? नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे और भी ज्यादा खतरनाक लिस्ट। राम राम।